शहर के बाहरी इलाके में स्थित सिटी सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रात के 11:50 बज रहे थे। स्टेशन लगभग सुनसान था। इक्का दुक्का लोग इधर उधर बैठे थे, जिनमें से ज्यादातर नींद से ऊँघ रहे थे। लाउडस्पीकर पर अंतिम ट्रेनों की घोषणाएं हो रही थीं। रवि नाम का एक युवा पत्रकार अपने लैपटॉप बैग के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ा था। उसने हाल ही में एक खौफनाक रेलवे दुर्घटना की रिपोर्टिंग की थी और अब घर लौटने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसकी ट्रेन 12:10 पर आने वाली थी। तभी अचानक लाउडस्पीकर पर एक अजीब सी घोषणा हुई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ट्रेन संख्या 999 रात्रि एक्सप्रेस कुछ ही क्षणों में आ रही है। यह ट्रेन केवल अंतिम यात्रियों के लिए है। रवि को यह सुनकर अजीब लगा। उसने टाइम टेबल चेक किया, लेकिन उसमें इस नाम की कोई ट्रेन लिस्टेड नहीं थी। आसपास के अन्य यात्री भी चौंक गए, लेकिन अगले ही पल कोहरे से घिरी एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में प्रवेश करने लगी। ट्रेन के डिब्बे पुराने और जर्जर थे, जैसे कई सालों से किसी ने इनका इस्तेमाल ही न किया हो। खिड़कियों पर धूल जमी थी और अंदर से हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। ट्रेन की सीटी एक लंबी डरावनी चीख जैसी थी। रवि के अलावा 5-6 लोग और थे जो जल्दी से घर जाना चाहते थे। वे बिना ज्यादा सोचे समझे ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन जैसे ही रवि अंदर दाखिल हुआ, उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई, मानो किसी ने उसे देख लिया हो। ट्रेन के अंदर अजीब माहौल था। सीटें पुरानी और धूल धूसरित थीं। अंदर लगे बल्ब कभी जलते तो कभी बुझ जाते। ट्रेन में सवार यात्री आपस में नजरें चुराकर बैठ गए। रवि ने चारों ओर देखा। ट्रेन के कोच में कुल 7 लोग थे। 1 रवि पत्रकार, 2 शर्मा अंकल 60 साल के बुजुर्ग, श्रीन नीलम कॉलेज छात्रा, 4 मिस्टर वर्मा बिजनेसमैन, 5 एक अधेड़ उम्र की महिला, 6 एक अजनबी जो काले कोट में था, 7 एक बूढ़ा आदमी जो लगातार बड़बड़ा रहा था। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। न कोई स्टेशन, न सड़कें, न मकान, सिर्फ घना अंधेरा था। अचानक ट्रेन की लाइटें बुझ गईं और एक खौफनाक चीख सुनाई दी। जब रोशनी वापस आई तो शर्मा अंकल अपनी सीट से गायब थे। नीलम घबराकर बोली, शर्मा जी कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। सबने उन्हें ढूंढा, लेकिन कोई निशान नहीं था। ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। वे बाहर नहीं जा सकते थे। रवि ने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आपको कुछ पता है? बूढ़े आदमी की आंखें लाल हो गईं और उसने धीरे से कहा, तुम सब गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। यह ट्रेन कभी अपने यात्रियों को वापस नहीं छोड़ती। ट्रेन तेजी से भाग रही थी। रवि ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। उसने घड़ी देखी, 12:45। तभी कोच के कोने में बैठे अजनबी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। तुम सब अब इस ट्रेन के यात्री हो, उसने गहरी आवाज में कहा। तभी खिड़की से बाहर किसी का धुंधला अक्स दिखाई दिया, एक जली हुई लाश जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। अब सबको समझ में आ गया कि वे किसी भूतिया ट्रेन में फंस चुके हैं। अचानक ट्रेन के अगले कोच से एक महिला की चीख सुनाई दी। रवि और नीलम ने हिम्मत जुटाकर वहां जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कोच के अंदर अंधेरा था और फर्श पर खून के धब्बे थे। तभी मिस्टर वर्मा की गर्दन किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ ली और वह हवा में उठ गए। वह तड़पने लगे और अगले ही पल वे भी गायब हो गए। अब कोच में सिर्फ 3 लोग बचे थे, रवि, नीलम और बूढ़ा आदमी। रवि और नीलम को महसूस हुआ कि ट्रेन अब कभी नहीं रुकेगी। वे किसी और ही दुनिया में जा रहे थे। बूढ़े आदमी ने एक रहस्यमयी बात बताई। 50 साल पहले यह ट्रेन 1974 में एक बड़े हादसे का शिकार हुई थी। ट्रेन में आग लग गई थी और सारे यात्री जिंदा जल गए थे। तभी से यह ट्रेन आधी रात को चलती है और उन यात्रियों को अपने साथ ले जाती है जो गलती से इसमें चढ़ जाते हैं। नीलम घबराकर बोली, लेकिन हम इससे बच सकते हैं, है ना? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया, मैं तो पहले ही मर चुका हूं, अब बस तुम दोनों बचे हो। रवि और नीलम ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अचानक बूढ़े आदमी का शरीर गायब होने लगा और अगले ही पल वह हवा में विलीन हो गया। अब ट्रेन में सिर्फ 2 यात्री बचे थे, रवि और नीलम। उन्होंने देखा कि ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश कर रही थी। सुरंग के अंदर अंधेरा था, लेकिन ट्रेन की खिड़कियों के बाहर अजीब आकृतियां तैर रही थीं, भूत जिनके चेहरे जले हुए थे। रवि ने हिम्मत करके एक हथौड़ा उठाया और ट्रेन की खिड़की तोड़ दी।
उसने नीलम को पकड़ा और दोनों चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। रवि और नीलम किसी तरह पटरी के किनारे गिर पड़े। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन 999 घने कोहरे में गायब हो गई थी। अगली सुबह जब वे स्टेशन लौटे तो वहां कोई ट्रेन 999 का रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर रवि का मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी मैसेज अधूरा लिखा था। अगर कोई इस मैसेज को पढ़ रहा है तो कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर मत जाना। ट्रेन 999 को कभी मत पकड़ना।